अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत फराज के साथ और मैं हूं फराज निज़ाम। मैं इस वक्त थाना शुमाइली छावनी के बाहर मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। इस फैमिली का कहना है कि आज ये लोग बैंक गए और जब वहां पहुंचे इन्होंने अपना लॉकर खुलवाया तो उसमें जो इन्होंने सोना रखवाया था जिसकी मालियत 1 करोड़ से ज़्यादा है वो गायब था। आइए इनसे जानते हैं कि वो सोना इन्होंने कब रखवाया था और वो कैसे गायब हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमैरा है। ये बताइएगा कि कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं गुलदस्ता ज़राअत शीत रोड पे रहती हूँ। कितना सोना आपने रखवाया था, कौन से बैंक में रखवाया था और कैसे गायब हो गया? ये तकरीबन 65 तोले सोना था और ये HBL गोल चक्कर सदर ब्रांच में मैंने रखवाया था। और एक्चुअली ये अकाउंट मेरा था, लॉकर मेरा था, लेकिन मेरे 5 बहन भाइयों ने मेरे साथ अपना जेवर रखवाया हुआ था। लेकिन 2 साल इसकी फ़ीस ड्यूस की वजह से उन्होंने सारा का सारा मेरा लॉकर तोड़ के उसमें से जेवर निकाली है। तो अब क्या कहते हैं बैंक वाले कि कहाँ गया सोना? आप लोग वैसे पूछते थे, जाते थे? है ही नहीं है, वो कहते हैं ही नहीं है। हमने लॉकर खोला, आपका लॉकर एम्प्टी है। उनका उन्होंने ये पेपर हमें दिया कि लॉकर इज़ एम्प्टी। तो कैसे एक बैंक के अंदर से कैसे सोना गायब हो गया? ये तो यही तो कह रहे हैं कि वो ये जो बैंक का स्टाफ है ना, ये इनकी मली भगत है। इन लोगों ने ये सारा कुछ किया जो भी किया है। ये किसी का और का नहीं, बैंक के अंदर के स्टाफ का काम है। क्योंकि ये अंदर से तोड़ना निकालना ये बैंक के अंदर के लोग कर सकते हैं, बाहर का कोई बंदा नहीं आके कर तो वो सकता। जेवर जो रखवाए थे वो आपके अपने थे, बच्चों के थे, किसके थे? वो हम 5 बहन भाइयों के थे। हम 5 बहन भाई हैं, वो सारा जेवर मेरे 5 बहन भाइयों का था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमेरा। सुमेरा जी, ये बताएं कि आपका भी उसमें जेवर था? जी जी बिल्कुल, ये मेरी आपी हैं, इनका अकाउंट था, जॉइंट अकाउंट था मेरे बहनोई के साथ। तो मैंने भी अपना जेवर इसी में रखवाया हुआ था, क्योंकि बैंक है हबीब बैंक का एक बड़ा नाम था, हमारा एक ट्रस्ट लेवल था कि एक बैंक में हम एक चीज़ रखवा रहे हैं, उसमें हमारी चीज़ सेफ़ है। अगर हमें ये पता होता कि वहाँ पर भी ऐसे ही चोर लुटेरे डकैत बैठे हुए हैं तो हम कभी भी वहाँ पर अपना पैसा नहीं रखवाते ना। हमने बैंक पर ट्रस्ट किया, बैंक ने हमारे सिर्फ 2 साल का ड्यूज़ क्लियर, जो कि हमने कोविड की वजह से नहीं जमा करवा पाए, उन्होंने हमें विदाउट कोई इंटीमेशन के, कोई बकौल उनके कि उन्होंने हमें TCS दिया, हमें कोई TCS रिसीव नहीं हुआ। हमारा जो उनके पास नंबर था, अपडेट था सिस्टम में, उस नंबर पे हमें कोई कॉल नहीं की गई और उन्होंने हमें बगैर बताए हुए, ठीक है, बगैर इंटीमेशन के उसको तोड़ दिया। आज जब हम अपने रूटीन में उसमें अपना ड्यूज़ जमा करवाने हैं तो उन्होंने हमें बताया कि आपका लॉकर था वो हमने ब्रेकअप कर दिया है और उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, कैसे हो सकता है कि जब हम ये बताएं कि बैंक जो है वो कर सकता है ऐसा? जाहिर सी बात है, उसमें जो 4 लोगों जिनकी मौजूदगी में ये खोला गया है, उसमें चारों के चारों बैंक का स्टाफ है। बैंक का ऑपरेशन मैनेजर है, बैंक का अपना लॉयर है, वो एक बाहर से जो तोड़ने वाला जो उनका, वो भी उनका अपना। तो आपको पता है सब लोग जब आपस में मिल जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। और आपको पता है फ्रॉड जब होते हैं बैंक में तो बैंक के स्टाफ के अलावा बाहर से तो कोई इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है। इसकी मालियत 1 करोड़ से ज़्यादा है? बिल्कुल, इसकी मालियत 1 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें हम सब बहन भाइयों का, हमारे सबके बच्चों के लिए इसमें था कि घरों में नहीं रखवा सकते, कि घरों में चोरी होती है। हम लोग का अपना जेवर था, अपनी शादी का जेवर था, जो हमने अपने बच्चों के लिए संभाल के रखा हुआ था। अभी हमें क्या पता था कि बैंक के अंदर भी इतना फ्रॉड होगा। आप इस चीज़ को हाईलाइट करें, इसको ओपन फोरम में लेके जाएँ कि HBL में इस तरह की धांधलियाँ हो रही हैं, इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। इतना बड़ा बैंक हो के लोगों के साथ वहाँ पर फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को बताए बगैर उनको लूटा जा रहा है। मैनेजर से मिले आप लोग, उसने क्या कहा है? मैनेजर से मिले हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने हमसे एक एप्लीकेशन ले ली, आप हमें एप्लीकेशन दे दें, हम एक अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हमें कोई सेटिस्फाई नहीं किया कि भाई हाँ आपके साथ कोई वाकया हुआ है, गलत हुआ है। वो सिर्फ ये बार बार कह रहे हैं कि 2 साल आपने नहीं पे किया, 2 साल नहीं। आप इस सिचुएशन को तो देखें कि कोविड की वजह से लोग किस मुश्किल में आए हुए हैं। अगर 2 साल का रेंट था 14,000, आप हमें इंटीमेट करें। अगर हम TCS नहीं पहुंच पाया, आप हमें एक कॉल कर दें, व्हाट्सअप कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। ग्लोबल वर्ल्ड है, लोगों की आपकी पहुंच में है। आपने कुछ नहीं इंटीमेट किया, सिर्फ ब्रांच के 4 लोगों को मिलाया और आपने अपना लॉकर तोड़ दिया। और हमने उनसे बोला कि जब लॉकर टूटा था, आप सही कह रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं था, हमें उसकी CCTV फुटेज दिखाई जाए, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप खुद सोचें कि एक बंदे की गैर मौजूदगी में उसका लॉकर तोड़ दिया गया है, उसके अंदर बैंक कह रहा है कि उसमें कोई नहीं। मैं कैसे इस चीज़ के ऊपर मान लूँ कि मेरे लॉकर के अंदर कोई कुछ चीज़ ही नहीं थी। अब आप लोग यहाँ पे थाने आए हैं, क्या करने आए हैं? बिल्कुल, हम अपने जो वहाँ पे जो ऑपरेशन मैनेजर है, जो बकौल जिसके कि मेरी मौजूदगी में लॉकर खोला गया था, और जो वहाँ पे जो जिन लोगों ने 4 की मौजूदगी में लॉकर खोला गया था, उनके खिलाफ हम अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए आए हैं,
ताकि इनको पता चले, ताकि अगर हमारे साथ जो वाक़या हुआ है नेक्स्ट टाइम किसी और को इस तरह का ये विक्टिम ना बना सके। और ये बताएं कि पुलिस कह रही है कि कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बैंकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। बैंक ने बोला कि वो फुली हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो हम आए हैं, FIR दर्ज करवाई, उन्होंने बोला कि हमें वो फुली सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन बैंक ने हमें कोई ऐसे सेटिस्फैक्ट्री नहीं किया, जस्ट ये बोला है कि हम इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेंगे, हम आपको बताएंगे। इवन कि हमें उनसे बोला कि हमें वो रिकॉर्ड दिया जाए कि जो TCS का, कि जिसमें हमने वो TCS रिसीव किया, उन्होंने हमें वो कोई चीज़ भी प्रूफ जो है वो हमें अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। हमसे एक एप्लीकेशन ले ली गई है, हम इसके ऊपर 3 दिन के बाद हम आपको इसके ऊपर अपडेट देंगे। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मुतासरा फैमिली है और ये तीनों बहनें इस वक्त थाना शुमाली छावनी के बाहर मौजूद हैं। इनके साथ मर्द हजरात भी हैं जो इस वक्त थाने के अंदर दरख्वास्त लिख रहे हैं बैंक अमले के ख़िलाफ़, ताकि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि जो दरख्वास्त दी जाएगी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और बैंक के अमला जो इसमें मुलविस है उससे पूछगिछ भी की जाएगी। इन लोगों का कहना है, मुतासरा फैमिली का, कि बैंक की जानिब से इन्हें यकीन दहानी कराई गई है, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि बैंक में फ़्रॉड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो ATM की सूरत में हो या फिर किसी और स्कैम किया जाए। और अब जैसा कि ये केस सामने आया कि 1 करोड़ से ज़ायद रकम का जेवर जो इन्होंने बैंक की लॉकर लेकर उसमें रखवाया था, और आज जब ये बैंक पहुँचे हैं वहाँ पर जब इन्होंने अपना लॉकर खुलवाया है तो उसमें जेवर नहीं था। बैंक का अमला इन्हें कहता है कि हमें नहीं मालूम कि आपका जेवर किधर गया। तो ऐसा हो नहीं सकता। बैंक एक सिक्योर जगह है, लोग अपनी जमा पूंजी वहाँ पर रखवाते हैं इसलिए ताकि वो सेफ़ रहे। अगर बैंक में उनकी चीज़ें सेफ़ नहीं रहेंगी तो फिर कहाँ पर सेफ़ रहेंगी? ये तो फिर बैंक वाले भी बता पा रहे हैं कि वो बैंक में अगर चीज़ें रखवा रहे हैं तो उनकी चीज़ें क्यों नहीं सेफ़ हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।